अनचाहा विवाह में प्यार भाग 17। अभिलाष जी एक नज़र आशा जी की तरफ देखकर फिर सर झुकाकर आपके माफी मांगने से मेरे बेटे की और हमारी घर की इज्जत तो वापस नहीं आएगी ना। आशा जी यह सुनकर अभिलाष जी की तरफ देखने लगती है। आलोक जी अभिलाष जी की बात सुनकर उसकी तरफ देखकर अभी तुम्हें पता है ना सामने कौन खड़ा है। तो और क्या करूं भैया मैं, अभिलाष जी गुस्से में परेशान होकर कहते हैं। मेरा बेटा बिना किसी गुनाह के तो जेल में बैठा है। पहले उसने नौकरी लगने की बात हम सबसे छुपाई और अब पता नहीं इन ऑफिस वालों ने क्या चाल चली है जो मेरे बेटा यहाँ जेल में है। जिया की आंख में आंसू निकल आते हैं। ईशा का फोन बजता है। ईशा ज्योति को सुला रही थी। फोन की रिंग सुनकर फोन उठाकर हेलो ईशा इतना ही कहती है। उतने में सामने वाली की बात सुनकर उसकी आंख हैरानी से फैल जाती है। वो जल्दी से फोन रखकर अपनी कामवाली जो रात दिन उसी के घर रहती थी उसे पुकारती है। नौकरानी ईशा के कमरे में आकर जी भाभी सा। ईशा घबराती हुई उसकी तरफ देखकर तू ज्योति का ख्याल रखना, मेरे आने तक उसी के पास रहना, हम अभी आते हैं। इतना कहकर ईशा अपने कपड़े चेंज करके घर से बाहर गाड़ी में बैठकर चली जाती है। राघव को देखकर राहुल उसके गले लगकर रोता हुआ, राघव मैंने कुछ नहीं किया है, सच में मैं क्यों तुम्हारे ऑफिस में चोरी करूंगा। राघव राहुल की तरफ देखकर, राहुल मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, इसलिए मैं तुमसे बात करने आया हूँ। देखो तुम्हें जो पता है, जितना पता है मुझे सब कुछ बताओ, क्या बात है। राघव इतने दिन से एक फोन आ रहे हैं, मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है, पता नहीं कौन है वो, हर समय मेरे पर नजर लगाकर बैठा है ऐसा लग रहा है। मुझे तुमसे कुछ काम था इसलिए मैं तुम्हारे केबिन में गया था, वहां तुम नहीं थे। हो सकता है उस समय यह रिंग निकलकर वहां गिर गई होगी। जब मैं जाने के लिए मुड़ा तो मुझे तुम्हारे ऑफिस वाला लॉकर खुला हुआ दिखाई दिया था। मैं जब उस तरफ बढ़ा और हाथ लगाया ही था कि मेरा फोन बजने लगा था। उसी ब्लैकमेल आदमी का था। मुझे उसकी बात सुनकर घबराहट होने लगी और मैं वहां से बाहर चला आया था। सच में राघव, मैंने तुम्हारे 2 लाख नहीं चुराया है। अगर मुझे रुपए की जरूरत होती तो मैं खुद चला आता तुम्हारे पास। राघव राहुल के दोनों कंधों पर रखकर, मुझे विश्वास है तुम पर पूरा राघव, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ाने के लिए जी जान लगा दूंगा। राहुल अपने आंसू पोंछकर हाथ जोड़कर राघव की तरफ देखकर, ईशा को मत बताना मैं यहाँ हूँ जेल में और तुम्हारे ऑफिस में काम करता हूँ, नहीं तो वो बहुत परेशान हो जाएगी। मैं अपनी बहन को परेशान नहीं करना चाहता हूँ राघव। राघव यह सुनकर राहुल की तरफ देखकर हाँ मैं सर हिला देता है। चिंता मत करो, मैं या माँ दोनों में कोई भी ईशा को यह सब नहीं बताएगा। ईशा पुलिस स्टेशन में आती है। सामने सभी को देखकर वो हैरानी से देख रही थी। जिया माँ 2 का नाम लेकर वो उनकी तरफ बढ़ती है। आशा जी और जिया दोनों ईशा को देखकर हैरान थे। आलोक जी और अभिलाष जी भी ईशा को देखकर हैरान थे। जिया रोते हुए ईशा के गले लग जाती है। ईशा कुछ कर ना तो वकील हैं, देखना राहुल जी को इन्होंने जेल में डाल दिया है। ईशा जिया को शांत होने को कहती है। फिर इंस्पेक्टर की तरफ देखकर, क्या आप बता सकते हैं जिसे आप पकड़ कर लाए हैं, उनके गुनाह के सबूत हमें चाहिए। इंस्पेक्टर ईशा की तरफ देखकर, मैडम यह अंगूठी हमें वहां मिली है और यह इनके फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट भी है। ईशा अंगूठी को हाथ में लेकर देखती है। वो कुछ सोचने लगती है। फिर जिया की तरफ देखकर, यह अंगूठी तो वही है ना जो तूने। ईशा इतना ही कहती है, उसे पहले जिया हाँ मैं सर हिला देती है। आलोक जी ईशा की तरफ देखकर, तुम यहाँ कैसे आई, तुम्हें कैसे पता चला राहुल को पुलिस पकड़ कर ले गई है। घर से माँ और चाची का फोन आया था, इसलिए हमें यहाँ चले आए, यह सोचकर कि हमारी यहाँ कोई जरूरत हो तो।
ईशा आशा जी की तरफ देखकर, माँ आप यहाँ कैसे? आप तो राघव के साथ अस्पताल गई थी ना अपनी दोस्त की तबीयत पूछने के लिए। ईशा आशा जी को वहां देखकर हैरान थी, इसलिए उनसे पूछती है। आशा जी ईशा की तरफ देखती है, फिर अपना सर झुका लेती है। अभिलाष जी गुस्से में, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे ही पति के ऑफिस में काम करता है और इन लोगों ने ही तुम्हारे भाई के खिलाफ यहाँ कंप्लेन की है। ईशा यह सुनकर हैरान हो गई थी। वो आशा जी की तरफ देखकर, माँ छोटे पापा क्या कह रहे हैं? राहुल भैया हमारे ही ऑफिस में काम करते थे। हाँ ईशा बेटा, राहुल हमारे ही ऑफिस में राघव के साथ मैनेजर का काम करता है। पर मुझे और राघव दोनों को पूरा विश्वास है कि राहुल ने ऐसा कुछ नहीं किया है। हम लोग खुद यहाँ राहुल को छुड़ाने के लिए ही आए हैं। राघव अंदर राहुल से ही बात कर रहा है। ईशा कुछ कहती उसे पहले ही राघव को सामने से आता हुआ दिखाई देता है। राघव ईशा की तरफ देखकर हैरान था। वो मन में बोलता है, लगता है ईशा को सब पता चल गया है, तभी वो यहाँ आई है। राघव आगे बढ़कर ईशा की तरफ आकर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर यही सवाल हम आपसे पूछे तो राघव। ईशा राघव की तरफ देखकर बदलती है। राघव ईशा की बात सुनकर सकपका जाता है। वो ईशा की तरफ देखकर, तुम्हें सब पता चल गया होगा। ईशा नम आंखों से राघव की तरफ देखकर हाँ मैं सर हिला देती है। अगले भाग में कैसा लगा आप सबको आज का भाग जरूर बताएं और मुझे रेटिंग समीक्षा जरूर दें। धन्यवाद।